ऑलराइट दोस्तों, क्या हाल चाल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉकपिट के बारे में, जो कि एक वेब इंटरफेस फॉर योर लिनक्स सर्वर। एंड इसको यूज करके हम वेब ब्राउजर से अपने लिनक्स सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। एक डैशबोर्ड जैसा होता है जिसको यूज करके हम काफी सारे एडमिन टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक नेटवर्क सेटिंग्स, फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशंस, मैनेज स्टोरेज, क्रिएट वीएम्स। हम लोग अपने यूजर्स भी बना सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स लॉग मॉनिटरिंग एज वेल, एंड हेल्थ जो मॉनिटरिंग वगैरह भी हम लोग वहाँ पे चेक कर सकते हैं। एंड कॉकपिट की अगर सपोर्ट की बात करें तो काफ़ी सारे जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स के, वहाँ पे सपोर्टेड है, लाइक फिडोरा, रेड हैट, सेंटोस, डेबियन, उबंटू एंड सो ऑन। तो एक पहले तो मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये तो हमारा हो गया एक बेसिक टर्मिनल जिसको यूज करके हम लिनक्स सर्वर एक्सेस करते हैं। बट जब हम कॉकपिट यूज करते हैं तो हमें कुछ इस तरह से डैशबोर्ड दिखता है, एक फ्रेंडली इंटरफेस दिखता है। ओके, ये सेम सर्वर है, आप देखोगे सर्वर CS8 है, यहाँ पे पीछे देखोगे CS8 है। एंड यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड मांगता है, राइट। यहाँ पे आप एज अ रूट यूजर भी एक्सेस कर सकते हो, एज अ लोकल यूजर भी एक्सेस कर सकते हो। रूट यूजर के अगर आप एक्सेस करते हो तो एडमिन जो काफी सारे जो टास्क है वो चेंजेस कर सकते हो यहाँ पे। अभी हम एज अ रूट यहाँ पे लॉग इन करेंगे एंड देखते हैं कि ये डैशबोर्ड में हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। सबसे पहले तो ओवरव्यू में चलते हैं। यहाँ पे इस टाइप से कुछ होम पेज दिखता है। यहाँ पे आपको यहाँ पे हेल्थ मॉनिटरिंग दिख रही है, एंड जिसमें आपको कुछ यहाँ पे लेटेस्ट लॉग्स एंड यहाँ पे कुछ और अपडेट्स मिल जाती हैं। यहाँ पे यूसेज भी दिखा देता है, लाइक सीपीयू एंड मेमोरी का यूसेज क्या है, कॉन्फ़िगरेशन एंड सिस्टम की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसके लॉग्स में चलते हैं तो यहाँ पे आप अपने लिनक्स सर्वर के लॉग्स मॉनिटर कर सकते हो इस व्यू से। कितने टाइम का चाहिए, लास्ट 24 आवर्स, 7 डेज, यहाँ पे कौन सी प्रायोरिटीज है, आप नॉर्मल इन्फो एंड अबव करना चाहते हो या तो एरर करना चाहते हो। यहाँ पे इस टाइप से आप देखोगे। इन्फो किया तो मैंने यहाँ पे सारे लॉग्स यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। यहाँ पे आप चाहो तो कुछ फिल्टर भी यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे लॉग मॉनिटरिंग के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल एंड ईजी है। स्टोरेज में देखते हैं, सो यहाँ पे तो रीडिंग राइटिंग ऑपरेशंस क्या अभी चल रहा है एट प्रेजेंट। ओके, यहाँ पे देखोगे सो यहाँ पे जो पार्टीशन है आपके, उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कितना अभी असाइंड है, कितना अवेलेबल है, वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, एनएफएस माउंट है कि नहीं, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ दिख जाती है। एंड अगर आपको सिर्फ स्टोरेज से रिलेटेड लॉग्स देखना है तो यहाँ पे आपको डेडिकेटेड स्टोरेज लॉग्स यहाँ पे दिख जाते हैं। काफी अलग अलग ऑपरेशंस भी हैं, जैसे कि ड्राइव के बारे में इंफॉर्मेशन है। डिवाइसेस में अगर यहाँ पे जाते हो तो यहाँ पे वॉल्यूम ग्रुप्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, राइट। एंड इस पे भी आप क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कौन कौन से पार्टीशन है, लॉजिकल वॉल्यूम्स कौन से हैं, किसको कितना असाइंड है, एंड सो ऑन। एंड अगर आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे डिवाइसेस के अंदर जाते हो, सो क्रिएट रेट डिवाइस LVM2, एंड यहाँ पे लॉजिकल वॉल्यूम आप क्रिएट कर सकते हो। एंड इसके बाद चलते हैं नेटवर्किंग में भी काफी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि अभी तो रिसीविंग, ट्रांसमिटिंग। ओके, क्या ऑपरेशन चल रहे हैं। फायरवॉल, यहाँ पे फायरवॉल आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो यहाँ से। ओके, सो यहाँ पे कौन से दो एक्टिव जोन कौन से हैं, एडिट रूल्स एंड जोन। एडिट रूल्स एंड जोन में जाते हो, सो यहाँ पे आप क्या है, देखो यहाँ पे तो अभी पब्लिक जोन है और एक ये वाला एक और जोन है, राइट। पब्लिक जोन में कौन कौन सी सर्विसेज अलाउड है अभी, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि SSH है, एंड यहाँ पे कॉकपिट है। ठीक है, तो कॉकपिट फायरवॉल में इनेबल्ड है। ओके, इसीलिए हम लोग अभी इसको एक्सेस कर पा रहे हैं ब्राउजर से। अगर हमें कोई नई सर्विस ऐड करना तो यहाँ पे न्यू सर्विसेज में जाके आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे सर्विसेज के साथ साथ हम यहाँ कस्टम पोर्ट यहाँ दिख रहे हो, यहाँ पे देखो जितनी भी सर्विसेज अवेलेबल है उसके ऑप्शंस है, उसको आप ऐड कर सकते हो। एंड कस्टम पोर्ट में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आप अपने खुद के पोर्ट प्लस आप एक डेडिकेटेड प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। सो ये तो हो गया हमारा फायरवॉल की बात है। ओके, सो नेटवर्किंग में चलते हैं। सो आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे इंटरफेस से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पे इंटरफेस है, IP एड्रेस, एंड अभी क्या ऑपरेशन चल रहे हैं, ऐड बॉन्ड, टीम, ब्रिज, VLAN, काफी सारे यहाँ पे नेटवर्किंग से रिलेटेड भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। एंड अगेन यहाँ पे नेटवर्किंग हम देख रहे हैं तो नेटवर्किंग से रिलेटेड लॉग्स भी यहाँ पे आप देख सकते हो, व्यू ऑल लॉग्स। ओके, एंड इसके बाद चलते हैं यहाँ पे पोडमैन कंटेनर्स, ये सब चीजें आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो। अकाउंट्स में चलते हैं, जो भी यूजर्स अभी हमारे पास प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे हमारे पास सारी लिस्ट दिख जाती है। ओके, सो किसी एग्जिस्टिंग यूजर में कुछ चेंजेस करना हो, जैसे कि अभी जो एग्जिस्टिंग टर्मिनेट सेशन है, कुछ नेम चेंज करना हो, पासवर्ड चेंज करना हो, फोर्स चेंज करना हो, ओके, ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन ऐड करना हो, या तो लॉगिन से रिलेटेड हमें इसकी लॉग्स चाहिए हो तो वो भी हमें यहाँ पे मिल जाती है। हम चाहे तो एक नया अकाउंट भी यहाँ से बना सकते हैं।
एंड विथ पासवर्ड। सर्विसेज के बारे में बात करते हैं, सो यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा व्यू है। ओके, सो हमारे लिनक्स सर्वर पे जितनी भी सर्विसेज इंस्टॉल्ड है, प्रेजेंट है, उसकी सारी लिस्ट एंड सारी इंफॉर्मेशन आपको एक यहाँ पे एक पेज में मिल जाती है। एंड एट द सेम टाइम आप अपनी सर्विसेज को यहाँ पे इनेबल, डिसेबल एंड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे लोड हो गया, सो इस टाइप से आपको कुछ दिखता है। तो यहाँ पे सारे सर्विसेज हैं एंड यहाँ पे राइट साइड में इसका स्टेटस है, लाइक रनिंग है, इनेबल्ड है। ओके, एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप फिल्टर भी कर सकते हो, जैसे कि HTTPD। ओके, यहाँ पे एक सर्विस है, यहाँ पे इनेबल्ड है फॉर नाउ, जैसे कि HTTPD अगर आप क्लिक करते हो। एंड अगर आप इस सर्विस को अगर आप चाहो तो बंद भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं स्टॉप कर देता हूँ। ओके, एंड इट्स नॉट रनिंग नाउ, सो यहाँ पे स्टेटस अपडेट हो रहा है। एंड एक पर्टिकुलर सर्विस से रिलेटेड अगर आपको लॉग्स देखना है तो यहाँ पे देखो सर्विस लॉग। सो ये HTTPD से रिलेटेड लॉग चाहिए तो यहाँ पे आपको लॉग्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, सो ये तो हो गई सर्विसेज की बातें। उसके बाद हम लोग लेफ्ट साइड में चलते हैं एप्लीकेशंस में। ओके, सो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस हैं, रिकमेंडेशन अगर चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो। डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स वगैरह भी यहाँ से जनरेट कर सकते हो। एंड उसके बाद चलते हैं हम सॉफ्टवेयर अपडेट्स में। एंड ओके, सो यहाँ पे पूरी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन से लाइक 406 अपडेट्स अभी अवेलेबल हैं। चाहो तो आप एक बार में इंस्टॉल ऑल अपडेट्स कर सकते हो। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड इससे आपको यहाँ से ये भी पता चल जाएगा कि आपके पास कितने पैकेजेस यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, प्रेजेंट है। एंड यहाँ पे देखो बग फिक्सेस है, ठीक है। सो बग फिक्सेस से रिलेटेड यहाँ पे अपडेट्स प्रेजेंट हैं। सो यहाँ पे आप चाहो तो एक बार में ही यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, इसके बाद मेन पार्ट हमारे आ जाते हैं हम टर्मिनल पे। ओके, सो जो टर्मिनल हम लिनक्स सर्वर के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ से भी आप बहुत इजीली यहाँ पे यूज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे क्लियर हो गया। एंड होस्ट नेम, सो यहाँ पे आप अपनी सारी कमांड्स भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। इन केस सपोज आपके पास कोई एक्सटर्नल टर्मिनल नहीं हो तो आप इसको यूज कर लो। एंड यहाँ पे काफी सारे थीम्स भी हैं, जैसे कि ब्लैक थीम है एंड यहाँ पे डार्क थीम है एंड यहाँ पे फॉन्ट साइज वगैरह भी आप कंट्रोल कर सकते हो। सो ये काफी अच्छा एक डैशबोर्ड है। एंड हमारे जो बेसिक एडमिन टास्क है, या तो हम एज अ बिगनर हैं तो हमारे काफी सारे टास्क एंड ये इजी बनाता है। अभी तक हम लोग ने बात कर ली डैशबोर्ड के बारे में, बट हम इसको कैसे कॉन्फ़िगर करें, कैसे एक्सेस करें, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो है इंस्टॉलेशन पार्ट। आपको कॉकपिट नाम की एक सर्विस इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ओके, सो एंड यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन दिखा है मैंने, रेड हैट एंड उबंटू बेस्ड। सो रेड हैट के लिए DNF इंस्टॉल कॉकपिट आप कर लोगे इन केस इंस्टॉल्ड नहीं है। एंड उबंटू के लिए एप्ट इंस्टॉल कॉकपिट। ओके, सो आप होपफुली आपने इंस्टॉल कर लिया होगा। अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, RPM-QA एंड ग्रैब कॉकपिट, ठीक है। सो यहाँ पे देखोगे तो कॉकपिट ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। ओके, सो एक बार इंस्टॉलेशन हो गया उसके बाद हमें इसकी सर्विस को स्टार्ट एंड एनेबल करना पड़ता है, ठीक है। सो क्या करेंगे हम लोग, systemctl स्टार्ट cockpit.socket। सो cockpit.socket नाम की जो सर्विस है, हमें इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। सो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, systemctl cockpit.socket। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक्टिव एंड रनिंग है, नहीं है तो आप systemctl स्टार्ट से इस सर्विस को स्टार्ट कर लेना। आपको कैसे एक्सेस करना है, टू एक्सेस द कॉकपिट पॉइंट द वेब ब्राउजर टू योर कंप्यूटर और सर्वर IP। सो आपका सर्वर का IP आप ले लो if config को यूज करके। एंड उसके बाद IP:9090, 9090 डिफॉल्ट पोर्ट है, तो आपको उस पे जाके आप इसको वेब ब्राउजर से इनेबल कर सकते हो। ओके, सपोज if config मैं यहाँ पे करता हूँ एंड ओके, ये रही मेरी IP। ओके, एंड यहाँ पे मैं ब्राउजर पे जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं सिंपली अपनी IP एंड कॉलन 9090 करता हूँ। सो उसके बाद आप देखोगे तो हमारा डैशबोर्ड यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। ओके, एंड इन केस अगर आप इतने स्टेप्स के बाद, सर्विस स्टार्ट होने के बाद भी कॉकपिट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, तो मे भी एक रीज़न हो सकता है कि आपके फायरवॉल में वो अलाउड ना हो। क्योंकि जैसे अभी हम लोग ने डैशबोर्ड से देखा था कि जो कॉकपिट सर्विस है अभी हमारे फायरवॉल में इनेबल है। फायरवॉल CMD लिस्ट ऑल करता हूँ।
ओके, सो नाउ अगर आप देखोगे सर्विसेज के अंदर, सो यहाँ पे कॉकपिट जो सर्विस है अभी फायरवॉल में इनेबल्ड है, इसलिए इनेबल है। सो आप यहाँ पे फायरवॉल डिसेबल करके एक्सेस करने का ट्राई कर सकते हो। ऑलराइट, सो वीडियो यहीं तक थी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इन दैट केस हिट दैट लाइक बटन। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।